शिवराज सरकार में मंत्री और अब आज डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में उपमुख्यमंत्री में क्या मायने हैं, क्या डेवलपमेंट का स्कोप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी थी और अभी भी है, और जो विकास के कार्य पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, उसी का यह परिणाम रहा है कि मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटा और मध्य प्रदेश विकासशील राज्यों की श्रेणी में आज देश में सबसे आगे चल रहा है। और हमारा लक्ष्य है विकसित राज्य की श्रेणी में इसको नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाना। उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो काम चल रहे हैं, जैसे आज हम जहां मैहर माँ शारदा के चरणों में खड़े हैं, यहाँ नर्मदा जी का पानी सतना जिले में लाने का हमारा संकल्प है। कल ही हमने बल्लभ भवन में एक बैठक की थी और श्रीनाबाद में जो सुरंग है, जो 10.5 किलोमीटर बन चुकी है, 1.5 किलोमीटर बची है, उसको अगस्त तक में किसी भी कीमत पर पूरा करके और सतना जिले में नर्मदा जी का पानी किसानों के खेतों में पहुंचाने के लिए लाने का लक्ष्य तय कर दिया है। और इस प्रकार से जितने भी विकास के काम हैं, वो सब कामों को द्रुत गति से चलाने के लिए जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बन गई है। अब कोई अवरोध विंध्य क्षेत्र के विकास में और मध्य प्रदेश के विकास में मुझे दिखाई नहीं देता है। विधायक और मंत्री रहते आपने रीवा को विकसित किया, मैहर सतना सहित विंध्य के लिए क्या विजन है आपका? मैंने आपसे बताया कि सतना रीवा आगे इसलिए निकला कि वहाँ सोन नदी का पानी पहले आ गया है, लेकिन नर्मदा जी का पानी सुरंग के कारण सतना में नहीं आ पाया था, जो अब आने वाले 5-6 महीने 8 महीने के अंदर आ जाएगा। और जब वो पानी आ जाएगा तो आप देखेंगे कि सतना और रीवा कंधे से कंधा मिला के बराबरी के साथ आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान में सबसे विकसित इलाके के रूप में स्थापित हो जाएगा। सर, इस बार बीजेपी ने जिस हिसाब से पॉलिटिकल रिफॉर्म किया है और लीडरशिप में जो सर्जरी कर दी गई है, नए सीएम को उतार दिया गया, डिप्टी सीएम का फार्मूला, क्या लगता है इसका? देखिए, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही शैली रही है, क्योंकि जिससे कि लंबे समय तक काम कर सके। जब डॉक्टर मोहन यादव जी का नाम पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रस्तावित किया, तो उन्होंने इस बात को जोड़ा था कि इसी प्रकार से एक दिन मुझे भी इसी प्रकार से विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया था, और आज मैं डॉक्टर मोहन यादव को विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तावित कर रहा हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो नए लोगों को आगे बढ़ाते हैं, काम करने का उनको मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, और इसी प्रकार से नए लोग तैयार होते हैं। रामनगर में आपने नल जल योजना का लोकार्पण किया था, जिस दिन आपने लोकार्पण किया उस दिन नल पानी आया है, उसके बाद से आज तक नहीं आया, लोकार्पण हो गया है। अच्छी जानकारी आपने दे दी है, क्योंकि लास्ट पॉइंट डिलीवरी, मतलब इसका मतलब कि जिस दिन हमने लोकार्पण किया पानी आया, इसका मतलब कि फिल्टर प्लांट से लेके बहुत सारा काम हो गया होगा। अब क्या अंतिम पॉइंट में, क्या डिलीवरी में क्या कसर है, हो सकता है कुछ वो लोग ठीक ठाक कर रहे हो, टेस्टिंग किए हो, मारकंडे की ग्रीन वैली टेस्टिंग करने के बाद उसमें कुछ और भी सुधार की आवश्यकता महसूस किया होगा, इसलिए वो कर रहे हैं। जिले के विकास के लिए क्या योजना है अपनी? आज सुबह विधायक जी के साथ और कलेक्टर के साथ बैठ के हमने जानकारी ली कि कलेक्ट्रेट के नए जो कार्यालय हैं, जो अधिकारियों के मकान हैं आवासीय, इन सब की क्या स्थिति है। नागौद से जो एक रोड आ रही है, जो रिंग रोड का निर्माण करेगी हमारे मैहर में, उस रिंग रोड की क्या स्थिति है, सारा जानकारी हमने ली है। हमने कहा भोपाल में एक बैठक करेंगे, सिर्फ मैहर जिले के लिए करेंगे, संबंधित विभागों के सारे अधिकारी रहेंगे, विधायक जी रहेंगे, कलेक्टर रहेंगे, सांसद जी रहेंगे, और हम लोग मिलकर वहां पर और चीजों को ठीक करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, तो क्या विंध्य क्षेत्र से और कौन मंत्री बनने वाले हैं, बता? सिर्फ यही बस सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको केंद्रीय नेताओं से बात करना पड़ेगा। मैहर जिले को भी मौका मिलेगा मंत्रिमंडल में। मारकंडे मैहर जिले को ग्रीन वैली का आपने विकसित किया था, लेकिन उसका काम पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छी जानकारी आपने दे दी, हम उसको भी समीक्षा करेंगे और जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कराएंगे। बाकी उस समय हमने मारकंडे घाट में एक गेस्ट हाउस बनवाया था, मारकंडे जी का एक मंदिर बनवाया था, वहां पर एमपीटी को ले जाके 1 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट से डाइवर्ट करा के वहां पर उनके एमपीटी वालों का कुछ रिसोर्ट बन जाए, ऐसा भी व्यवस्था की थी। और सिसली का जो टापू है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को उस टापू को डेवलप करने का, जैसे हमारा वहां पे है ना खंडवा में, इंदिरा सागर में, उसी प्रकार से बाण सागर में भी जो टापू हैं,
जो पानी से डूबे नहीं है वहाँ पर रिजॉर्ट बन जाए, लोग वहाँ पर जाएं पर्यटन के लिए, 4-4 5-5 दिन रुके, एकांत में शांति का अनुभव कर सके, उसका भी काम शुरू हो गया। लाउड स्पीकर मदिरा प्रभाव से हमारे क्षेत्र में मांस मदिरा के लिए जो नए निर्देश जारी हुए हैं हमारे क्षेत्र में क्या प्रभावशील तत्काल प्रभाव से उसको लागू करने का निर्देश कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। कमलनाथ ने तंज कसा है मदिरा की मांस की दुकानों को बंद और लाउड स्पीकर को लेकर के कि धर्म के प्रति हमारी सरकार वो नहीं करती है, भाजपा ही ऐसा करती है, इसीलिए तो रसातल में चले गए। चलिए धन्यवाद।